शीतला माता को आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है और उनकी कथाएं मुख्यतः स्वच्छता और बीमारियों से बचाव के महत्व पर प्रकाश डालती हैं, जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। शीतला माता की कथा और उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवी शीतला देवलोक से धरती पर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ आई थी। राजा विराट ने शीतला माता को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी, जिससे माता क्रोधित हो गई। शीतला माता स्वच्छता की देवी हैं और उनकी पूजा में वासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है, जो स्वच्छता के महत्व को दर्शाती है। शीतलाष्टमी। शीतला माता की पूजा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। शीतला माता के वाहन गधा है, जो सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। कुछ प्रमुख मंदिर। शीतला माता मंदिर एक गुड़गांव में है, एक डूंगरी राजस्थान में है, एक कारकोटक वन में है। शीतला माता के महत्व और उनके भक्तों पर कृपा के बारे में बताया गया है। कथा के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से शीतला रोग, ज्वर और अन्य बीमारियों में रक्षा मिलती है। शीतला माता की पूजा में बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद शीतला माता की कथा पढ़ी जाती है। शीतला माता की पूजा से आरोग्य और स्वच्छता की प्राप्ति होती है। इलाहाबाद यहाँ से करीब 69 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले के कड़ा गंगा तट पर आदिशक्ति माँ दुर्गा के शीतल स्वरूप का एक ऐसा मंदिर स्थित है जो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शीतला माँ कड़ा धाम की देवी माँ संक्रामक बीमारियों को ठीक करने और निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। यहाँ माँ दुर्गा के 2 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। पहला शक्ति यानी ऊर्जा का वह रूप जिसमें तमाम प्रकार की आसुरी शक्तियों जलकर नष्ट हो जाती है। दूसरा स्वच्छता मतलब सफाई और महामारी रूपी दानव नष्ट करने के लिए माँ दुर्गा का शीतल स्वरूप। देवी सती के दाहिनी हाथ का पंजा। स्कंद पुराण के अनुसार कड़ा जो पूर्व में करकोटक बन था, दाहिनी कर पंजा गिरा था। यह पंजा आज भी देवी की मूर्ति के आगे जल कुंड में स्थापित है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें भगवान महादेव शिव को नहीं पूछा। इससे नाराज होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। इसके बाद क्रोधित भगवान महादेव शिव मां सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के इस स्वरूप को देख भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को काट दिया था। यहाँ पर देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गए। कड़ा करकोटक वन में देवी का दाहिनी कर पंजा गिरा था, इसीलिए इसे कड़ा धाम भी कहा जाता है। माँ के शीतल स्वरूप का किया गया आह्वान। यहाँ के पुजारी पंडित मदन लाल किंकर ने कहा, त्रिशूल नाम का एक राक्षस था जो सांस छोड़ता था, जिससे किसी पर भी उसकी सांस पड़ती तो उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते, जिससे करकोटक वन के आसपास के गांवों की जनता बहुत परेशान थी। इस संक्रामक बीमारी का किसी वैद्य के पास इलाज नहीं मिल पा रहा था। तब भक्तों ने शारदीय नवरात्रा में आदिशक्ति दुर्गा के शीतल स्वरूप का सामूहिक आह्वान किया, जिसके बाद मां ने अपने वाहन गधे पर सवार होकर एक हाथ में खास तरह की घास से निर्मित कुश झाड़ू से शीतल जल छिड़क पर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया। इसी जल के शीतल जल को त्रिशूल पर छिड़क कर उसका वध किया, जिसके बाद शक्ति के इस स्वरूप को शीतला माँ के रूप में जाने जाने लगा। इतना ही नहीं, शीतला अष्टमी के पर्व को यहाँ संक्रामक रोग नियंत्रण पर्व के रूप में मानते हैं। शीतल महात्मा के जानकर महंत लालमणि ने कहा, प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी शीतला का वाहन गर्दभ मतलब गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पल्ले धारण करती हैं। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू के चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पले फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गधा यानी गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। यहाँ हर साल गधों का मेला भी लगता है, जिससे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शीतला देवी मंदिर का कराया निर्माण। कड़ा धाम के 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में आज भी छोटे चेचक व बड़ी चेचक की बीमारी को छोटी या बड़ी माता कहा जाता है। मां शीतला पर यहाँ के लोगों की इतनी आस्था है कि लोग छोटी चेचक व बड़ी चेचक से प्रभावित रोगी के ऊपर जलहरी का जल डालते हैं तो रोगी ठीक हो जाता है।
यहाँ लोगों का विश्वास है, जो श्रद्धालु भक्ति भावना से माँ के दरबार में माथा टेकता है, उसे सब कुछ मिलता है। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने वनवास के समय में कड़ाधाम देवी दर्शन के लिए आए। यहाँ उन्होंने गंगा के किनारे शीतला देवी का मंदिर बनवाया और महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में माँ शीतला देवी का मंदिर भव्य स्वरूप ले चुका है। जलेहरी का भरना माँ की प्रसन्नता का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष दोनों नवरात्रियों के अवसर पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। श्रद्धालु सुख शांति एवं मनोकामना पूर्ण होने के लिए माँ शीतला देवी के चरणों के समीप स्थित जलहरी कुंड को भरते हैं। चमत्कारिक बात यह है कि यदि कोई श्रद्धालु अहंकार के साथ दूध या गंगा जल से कुंड को भरना चाहे तो जलहरी नहीं भर सकती। जलहरी पर जाना देवी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम की बड़ी आस्था के साथ पालना करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांश वंशत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतला चेचक रोग के संक्रमण का यही मुख्य समय होता है, इसलिए इनकी पूजा का विधान पूर्णतः सामायिक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसीलिए ये दिन शीतलाष्टमी के नाम से विख्यात है। शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बासोड़ा तैयार कर लिया जाता है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।